हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जैसे हमारे मोबाइल में फुल शॉट हो जाता है, प्राइमरी लाइन शॉट होता है कि सेकेंडरी लाइन शॉट होता है, तो मल्टीमीटर से उसको कैसे हम लोग चेक करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि डीसी मशीन जो होता है हमारा अगर फुल शॉट हो जाता है तो डीसी रीडिंग को क्या रखना होता है, तब जाके हमारा फुल शॉटिंग निकलता है। और अगर हाफ शॉट हो जाए तो डीसी रीडिंग में क्या हमें वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई देना पड़ता है, तब हाफ शॉटिंग निकलता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्राइमरी लाइन कौन सा होता है, सेकेंडरी लाइन कौन सा होता है। प्राइमरी लाइन अगर शॉर्ट होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि पावर सेक्शन में प्रॉब्लम है कि चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है। इन सारी चीजों को मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप में हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन जो है, यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन फुल शॉट, सेकेंडरी सेक्शन हाफ शॉट जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे शॉर्टिंग कब किस में आता है। इससे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी लाइन किसको बोलते हैं और सेकेंडरी लाइन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग कनेक्टर नजर आ रहे होंगे जिसको चार्जिंग कनेक्टर कहते हैं। इसमें हमारा एक प्लस का लाइन होता है और एक डीपी, डीएम, आईडी और माइनस का एक लाइन होता है जिसे ग्राउंड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है और यहाँ से आउट होकर के ओवीपी आईसी में जाकर के इनपुट होता है। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी इसको कहते हैं, जिसमें 5 वोल्ट की सप्लाई अपने अंदर इन तो कर लेता है मगर आउट जो करता है यहाँ पर 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने देता है। इसका काम है प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ से होते हुए ये डीसी टू डीसी चार्जिंग आईसी में आकर के इनपुट होता है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन निकलता है जो विवेट लाइन बोलता है, जिसको हम लोग बैटरी कनेक्टर पे जाकर के इनपुट होता है, बैटरी में जाकर के चार्ज होता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर लगाते हैं, डीसी टू डीसी से एक लाइन निकलता है विवेट लाइन, जिसमें हमारा बैटरी चार्जिंग होता है। और जब चार्जिंग हो जाता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक, या बैटरी का हेल्थ जितना होता है, तो उसके बाद जब हम लोग कनेक्टर को निकाल देते हैं तो ये बैटरी ही ये पूरा हमारा सारे जगह वीपीएच पावर लाइन जाता है और मोबाइल को चलाता है। जैसे ही फिर चार्जिंग हम लोग अंदर करेंगे, फिर ये बैट लाइन से हमारा बैटरी चार्जिंग होने लगता है। फिर जैसे निकालो यहाँ से पूरा कंट्रोलिंग करने लगता है। तो फिर डीसी टू डीसी चार्जिंग आईसी से एक लाइन जो निकलता है ये वीपीएच लाइन यहाँ पर है और भी एसवाईएस है। अगर आपके पास मोबाइल में एमटीके का अगर सीपीयू लगा हुआ है तो भी एसवाईएस का आपको वहां पर देखने को मिलेगा, और कॉलकम का होगा तो वीपीएच पावर लाइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक लाइन कट के 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई वीपीएच लाइन जाता है कैमरा सेक्शन में, लाइट सेक्शन में, कैमरा सेक्शन में, मेमोरी सेक्शन में, वीआईबी सेक्शन में, 2GPA में, 4GPA में आता है, जिसको हम लोग प्राइमरी लाइन कहते हैं। चार्जिंग आईसी के बाद जो लाइन आपका जाता है पावर आईसी से पहले, पावर आईसी से पहले चार्जिंग आईसी के बाद जो लाइन हमारा आउट होता है, वो जहां जहां पर जाता है उसको हम लोग प्राइमरी लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी लाइन समझे। उसके बाद जो पावर आईसी के बाद जाता है, और आप पावर आईसी के बाद जो वोल्टेज आउट होता है वो कहाँ कहाँ पर जाता है, कैमरा सेक्शन में जाता है, 4GPA में जाता है, क्रिस्टल में जाता है, वाईफाई में जाता है, हेडफोन सेक्शन में जाता है, टच सेक्शन में जाता है, सिम कार्ड सेक्शन में जाता है, 2GPA में जाता है, ऑन ऑफ में जाता है, एमएमसी में जाता है, सीपीयू में जाता है, सेंसर में जाता है, माइक में जाता है, स्पीकर में जाता है, रिसीवर में जाता है, WTR, RFIC जो भी एक बोलते हैं इसमें जाता है। तो यहाँ पर जितने भी आपका लाइनें हैं जहां जहां पर जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लाइन। प्राइमरी लाइन आपका पावर आईसी से जो पहले पहले जो लाइन होता है उसको हम लोग प्राइमरी लाइन बोलते हैं, और पावर आईसी के पास जो जो बाद में होता है उसको हम लोग सेकेंडरी लाइन कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा मोबाइल में जैसे यहाँ पर फुल शॉट है या फिर हाफ शॉट है, अगर मोबाइल में शॉर्टिंग, सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल आए तो आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मल्टीमीटर को आपको बजर मोड में सेट करना है, बजर मोड में सेट करना है। और उसको प्लस जो हमारा लाल प्रोप होता है उसको हम लोग प्लस कनेक्टर के प्लस में लगाएंगे, बैटरी कनेक्टर के प्लस लाइन में लगाएंगे। और यहाँ पर माइनस का जो है
ये माइनस में लगाएंगे, तो प्लस और माइनस में एक तरफ से लगाएंगे तो वहां पर आपको वैल्यू आएगी। दोनों तरफ से अगर वैल्यू आया तो आपके मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है। और अगर आपने पलट के लगाया, माइनस प्लस को पलट के लगाया और बीप की आवाज आया तो आपका मोबाइल फुल शॉर्ट है। तो आपको पता चल गया कि आपको कैसे चेक करना है मल्टीमीटर से कब हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी सेक्शन फुल शॉर्ट अगर आपके मोबाइल हो जाए तो आपका प्राइमरी लाइन जो होता है वहां पर शॉर्टिंग होता है और आपको प्राइमरी लाइन ही को चेक करना होता है। तो प्राइमरी लाइन किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइमरी सेक्शन जो है, प्राइमरी लाइन में सबसे पहले पावर आईसी से जो पहले बीपीएस पावर लाइन जहां जहां पर गया है ये प्राइमरी लाइन है और प्राइमरी लाइन में आपको शॉर्टिंग चेक करना है, ना कि आपको सेकेंडरी लाइन में शॉर्ट करना है, क्योंकि सेकेंडरी लाइन में आपका शॉर्टिंग रहेगा नहीं तो फिर आपका यहाँ शॉर्टिंग चेक करना कोई बहादुरी वाली काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका शॉर्टिंग है ही नहीं तो यहाँ पर चेक करके कोई फायदा नहीं है, टाइम लॉस होगा। तो सिर्फ आपको प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग चेक करना है। उसके बाद अगर मोबाइल में हाफ शॉर्ट हो जाए, अगर दोनों तरफ से वैल्यू आए तो फिर आपको हाफ शॉर्टिंग होगा, तो हाफ शॉर्टिंग आपका सेकेंडरी लाइन में होता है। हाफ शॉर्टिंग आपका सेकेंडरी लाइन में होगा तो आपको पावर आईसी से बाद जो लाइन आपका जाता है जहां जहां पर जिस सेक्शन में, इन सारे सेक्शन को आपको चेक करना होगा, यहीं पर आपका सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होता है और इसी में आपका प्रॉब्लम होगा, जो कि आपको सेकेंडरी लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें तो ये पता चल गया है कि प्राइमरी लाइन क्या होता है और सेकेंडरी लाइन क्या होता है। अगर फुल शॉर्ट हो जाए तो आपको प्राइमरी लाइन को चेक करना होता है, सेकेंडरी सेक्शन को हाफ शॉर्ट हो जाए तब जाके आपको सेकेंडरी लाइन को चेक करना होता है। अब आपको ये पता चल गया कि हमारा प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है कि सेकेंडरी लाइन में शॉर्ट है। तो अब हमें इसका जो शॉर्टिंग होता है इसको निकालना कैसा होता है, तो हमें रोजिन लगाना होता है। प्राइमरी लाइन में हो तो आपको रोजिन लगाना है और डीसी मशीन को आपको 1.8 से लेकर 1.5 वोल्ट और 3 एम्पियर देना है जब मोबाइल का आपका फुल शॉर्ट हो जाए। आपको 3 एम्पियर देना है और रोजिन लगाना है और आपको यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टर में उसमें आपको अगर आपका पास जो बूट कैप होता है बूट केबल उसको लगा करके अगर आप यहाँ पर रोजिन लगा करके और अगर चार्जिंग यानी बैट लाइन में आपको बैटरी में लगा करके और लगाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं जरूर मेल्ट होगा। अगर मेल्ट नहीं हो पाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट है, इसको आप 2 वोल्ट पे रखें, उसके बाद 3 वोल्ट पर रखें तो 100% आपका जो यहाँ पर शॉर्टिंग है रोजिन लगा करके चेक करेंगे तो शॉर्टिंग निकल जाएगा 100%। अगर यहाँ पर अगर नहीं होगा तो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक नहीं देना, उससे पहले आपका तो निकल ही जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि 1.5 वोल्ट देने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि 1.5 वोल्ट देने के बाद आपको तुरंत नहीं मेल्ट होगा, क्योंकि ये पावर थोड़ा कम देने की वजह से अगर ज्यादा पावर देंगे तो आपका आईसी वगैरह भी शॉर्ट हो सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके और वेट कर करके आपको चेक करना है कि हीट कहाँ पर हो रहा है, हीट होगा वहीं पर मेल्ट होगा तो आपका प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो पाएगा। आपको डायरेक्ट 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट नहीं देना है, वरना आपका मोबाइल जो बनने का रहेगा वो नहीं बन पाएगा। उसके बाद अगर आपके मोबाइल में हाफ शॉर्ट हो जाए, जैसे सेकेंडरी लाइन में अगर शॉर्टिंग हो जाए तो आपका डीसी टू डीसी ओके है और कैमरा फ्लैश इधर तो सब ओके है, पावर भी ओके है। इसके बाद आपका सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है तो आपको यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई अगर आप इसके अंदर इनपुट करेंगे तो फिर आपका सेकेंडरी लाइन में जो है वहां पर आपको चेक करना है कि कहाँ पर आपका हीट हो रहा है। हीट जहाँ पर हो रहा है उसी के अगल बगल में रोजिन लगाना है। रोजिन लगाएंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर मेल्ट होगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। इन सारे जितना चीजें मैंने आपको बताया, अगर इन सारी चीजों को आप अपने ध्यान से देखे होंगे और अगर आप इनमें थोड़ा सा भी मन लगा करके अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको 100% जो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन में आपका शॉर्टिंग होता है वो 100%